अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी हुई मरी में और इसी को एंजॉय करने के लिए हम आज पहुंचे हैं मरी माल रोड पर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं और मौसम कैसा है, सब कुछ बताते हैं आपको। जी नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद मरी का रुख किया मैंने, तो देखते हैं जी टूरिस्ट का रश कितना है। बर्फ़बारी तो खैर उतनी ज़्यादा नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सर्दियों का भी अपना ही मज़ा होता है। ये देखिए जी, गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है और इस तरफ पकोड़े, समोसे और कॉफ़ी का भी अरेंजमेंट है माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, हमारे पंजाब का जो सबसे खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम है वो है मरी। और मरी के साथ जी हर बंदे की यादें वाबस्ता हैं, ख़ासकर जो पंजाब के रहने वाले हैं। हम जब भी होश संभालते हैं तो पहली हमारी ख्वाहिश यही हुआ करती है कि मरी का रुख किया जाए। मरी जो है वो वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे इधर होटल्स भी हैं, खाने पीने के इंतज़ामात भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी मर्ज़ी का होटल कैसे ढूंढना है। ये देखें, ये पुरानी बिल्डिंग है इस होटल की, ये अंग्रेज़ों के दौर का है, यानी 1857 के बाद जो है वो यहाँ तामीरात शुरू हुई। ये सामने मरहबा रेस्टोरेंट, ये पहले जिनके पास था बहुत ज़्यादा मेंटेन था, अभी तो मुझे इसके हालात ही दगरगूं दिखाई दे रहे हैं ना गुफ्तबे हालात कह सकते हैं आप। बादल छाए हुए हैं, ये ऊपर आसमान की तरफ आप निगाह दौड़ाएं, लेकिन बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं है। और ये कल और अर्ली मॉर्निंग जो स्नोफॉल हुई उसके बाद जो है वो मौसम इस तरह का है, बारिश भी नहीं है। तो एक टूर करते हैं जनाब माल रोड का, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अक्सर फरमाइश किया करते हैं माल रोड की तरफ हम रुख करें, तो इसका नाम थोड़ा सा तब्दील किया गया है। ये देखें, जिना रोड रख दिया गया और ये सामने आपको खाने पीने के जो है वो रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। वो पीटीपी भी है, केएफसी भी है और ऊपर चर्सी शनिवारी टिक्का। अच्छा मुझे बताएं जी कि इसको चर्सी क्यों कहते हैं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, चर्सी क्यों कहते हैं इसको। अच्छा नाज़रीन, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, सुथरा पंजाब। आप पंजाब के किसी भी देहाती इलाके में चले जाएं, आपको वर्कर दिखाई दे रहे होंगे जो सफाई कर रहे होते हैं। मैं पोठवार की जिन गली कूचों में गया हूँ, दूर दूर मुझे इस तरह के सैनिटरी वर्कर्स दिखाई दिए जो कि काम में मशगूल हैं। सफाई का बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया जा रहा है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सफाई, और हमारे ईमान का हिस्सा है सफाई, निस्फ ईमान है। तो जब आप अपने शहर को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखेंगे तो 50% बीमारियों का रास्ता तो आपने वहीं से ही रोक दिया। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। इस तरह हर सूबे में होना चाहिए, हर शहर, हर तहसील में इसी तरह का जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। इंतज़ामात सफाई के बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये आप साथ साथ देखते जाएं रश की सूरत हाल। उतना रश नहीं है जितना पहले पिछले साल बर्फ़बारी के दौरान हुआ करता था। मौसम की सूरत हाल आप साथ साथ देखते जाएं। और ये है जी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। अच्छा यहाँ क्या कुछ है जी, हाँ यहाँ मुख्तलिफ़ जो सहूलियात हैं जो सैर व सियाहत के लिए हैं उनकी बुकिंग आप करवा सकते हैं। रिज़ॉर्ट्स, हट स्पॉट्स, चेयर लिफ्ट, केबल कार, साइट सीइंग, सफारी ट्रेन, टूरिस्ट कार, कार्ट्स, और जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। चलें जब आगे चलते हैं। माशाल्लाह जी,
भूख भी लगना शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद रुकते हैं, कहीं कुछ खाते पीते हैं। मरी की अपनी शान है जी, इसकी अपनी ही एक खूबसूरती है और लोग इधर आना पसंद करते हैं। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि ये एक तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो ये तारीख़ी नौइयत का सियाहती मकाम है। और फिर उसके अलावा वेदर की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो सर्दियों में इतना गिर जाता है कि बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, और गर्मियों में भी बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है यहाँ का। थोड़ी सी ऊंचाई है इसलिए सांस फूल रहा है। अच्छा, ये अगर आप ऊपर देखें तो आपको काफ़ी कुछ नया दिखाई देगा माशाल्लाह। ये देखें, स्टाइल एक जैसा है बिल्डिंग्स का, खिड़कियों का, तो इम्प्रूवमेंट है जी बहुत ज़बरदस्त। माल रोड का व्लॉग काफ़ी अरसे बाद मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हम ज़्यादातर कश्मीर पॉइंट की तरफ घूमते फिरते हैं, तो आज रौनक मेला भी देखते हैं जनाब। ये देखिए जी सामने बालकनी जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ऊपर, वो लकड़ी से तैयार किया गया है। ये जितना भी ऊपर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है, दीवारें, खिड़कियाँ, सब कुछ माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अभी हम तारीख़ी GPO के पास पहुंचने वाले हैं, और हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि यहाँ खड़े हो के हम तस्वीर बनाएं। तो आपको दिखाते हैं जनाब कि क्या सूरत हाल है। मंचले जहाँ भी आपको दिखाई देंगे वो शोर शराबा करते हुए ही आप उनको पाएंगे। उम्र होती है ना जनाब, अब जिस एज में हम लोग हैं इस तरह नहीं कर सकते। जब ये लोग भी हमारी एज में पहुंचेंगे तो शोर शराबे से अवॉइड करेंगे, यानी शोर शराबे को अवॉइड करेंगे, तस्ही कर देते हैं साथ साथ। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह, मरी बहुत खूबसूरत हो गया जनाब। जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था, ये सामने है जी GPO, और इसका व्लॉग जो है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने रिकॉर्ड किया है। मेरा नाम मलक शफीक है, मैं वाकैंड से आया हूँ। तो मैंने ये प्लान किया था कि चलो हैप्पी न्यू ईयर भी सरमनी करते हैं मरी में जाके, और मुझे लग रहा था कि स्नो हो जानी है, तो हम प्रोग्राम बना के आ गए। तो ऐसे ही हुआ, पहली रात तो नहीं हुई, 30 को जो हम आए तो 31 की नाइट को ठीक 11:30 बजे स्नो शुरू हो गई, और हमने फिर खूब एंजॉय किया और सही सेलिब्रेट हुआ। चलते हैं हम कश्मीर पॉइंट की तरफ, जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे। नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग है वो भी खूबसूरत है माशाल्लाह, और पुराने वक्तों की है। अच्छा नाज़रीन, जब आप लोग आते हैं ना इस तरह सियाहती मकामात पर, तो हॉर्न देने से थोड़ा सा अवॉइड किया करें। अब देखें, एक बंदा गाड़ी चला रहा है और इतना बुरे तरीके से वो हॉर्न दे रहा है। सड़क पे जो लोग भी चल रहे हैं या जो गाड़ी चला रहे हैं, उनमें से किसी ने भी वहाँ पे स्टे नहीं करना है, उसने चलते जाना है, चाहे वो गाड़ी में है चाहे वो पैदल है। जी नाज़रीन, चारों तरफ आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है माशाल्लाह, और ये देखें, ये सामने जो बिल्डिंग है इसकी छत के ऊपर भी बर्फ़ है। वाह जी वाह। और मौसम जो है वो आप खुद ही देख लें जनाब, कितना खूबसूरत मौसम, सुहाने मनाजिर बल्कि। और इस तरफ आप देखें, ये वाह जी वाह। अच्छा जी, ये बर्फ़ जो है मेरा ख़्याल है 2 दिन तक और रहेगी यहाँ, क्योंकि कल से मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा, धूप निकल आएगी। तो ज़्यादा देर आप नहीं कह सकते कि ये बर्फ़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी, 3 से 4 दिन। वाह जी वाह, क्या बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर वहाँ से हम वापसी की राह लेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, मैं एक आपसे बात ही करना चाह रहा था कि ऐसे पुरसुकून मकामात पे जब आप लोग आते हैं तो आपसे दरख्वास्त यही है जनाब कि आपके पास गाड़ी होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी होती है,
लेकिन हारन जो है ना वो ऐसी जगह पे आप कोशिश किया करें ना हारन दिया करें, क्योंकि जो लोग चल फिर रहे होते हैं उनको पता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या सामने से आ रही है, तो एक हल्का सा हारन तो दे दिया ठीक है, लेकिन इतना बुरे तरीके से लोग हारन देते हैं ना पाकिस्तान में, ख़ासकर इस एरिया में आके। हालांकि इधर तुक्की नहीं बनती, देखें हम पैदल चल रहे हैं और आप लोग भी जब आएँ तो कोशिश किया करें कि पैदल चला करें, एक तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, दूसरा अभी मैं महसूस कर रहा हूँ ठंडी हवा को। गाड़ी में जब आप होंगे तो आप महसूस नहीं कर सकेंगे, फील नहीं कर सकेंगे, और हीटर चलाएंगे आप। तो नेचर में रहने की कोशिश करें। ये चीज़ें जो है वो हमसे दूर होती जा रही हैं। देखिए मौसम कितना चेंज हो चुका है। पहले दिसंबर में स्नोफॉल हुआ करती थी, बारिश भी होती थी, लेकिन अभी पोजीशन आप देख लें जनाब, ये दिसंबर गुजर गया, बारिश भी नहीं हुई, स्नोफॉल भी नहीं हुई। ये एक छोटा सा स्पेल था जो कि 24 घंटे के बाद ये भी अब ख़त्म होने को है। तो इसमें हमारा कसूर इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ इसमें जितने भी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा कसूर है कि उन्होंने ऐसी ऐसी इजादात की, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे मौसम के ऊपर। लंबी बहस है ये, लेकिन जिन लोगों ने इस मौसम को ख़राब किया अब उनका भी 100% फ़र्ज़ है कि जितने भी हम जैसे कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, या हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन दरख्तों को बचाएं। ये देखें, इनको बचा के रखें और छोटे छोटे डैम बनाएं, शजरकारी करें, तो हमारे ज़िम्मे बस यही है। और दूसरी बात ये कि आप की अगर गाड़ी है तो कोशिश करें कि वो धुआं ना छोड़ती हो, गंदा धुआं, तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होती है। तो मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इनको संभाल लेंगे। मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो समझदार कौम है हम जितना हमारे ज़िम्मे काम है हम वो निभाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए दरख्त लगाएंगे, पानी को हम महफूज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे काम हुकूमत के करने के नहीं है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है। ये देखें जी, माशाल्लाह, लुक एट दैट ब्यूटीफुल वेदर, लवली। ये देखें जी मंज़र और ख़ामोशी, माशाल्लाह। विजिबिलिटी बहुत पुअर है, आगे तक सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आप ये कह लें 200 मीटर तक दिखाई नहीं दे रहा। वाह जी वाह, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत हमारा कंट्री है, और हमारे कंट्री का खूबसूरत सा शहर मरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह हमेशा सर्दी हुआ करती है मरी में। या मैं पैदल चल रहा हूँ इसी वजह से शायद। जी जी शुक्रिया जी। और ये देखें लोग जो है वो इतने सख्त मौसम में भी अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं। अल्लाह ताला हर बंदे को खुशहाल करे जी, पाकिस्तान में हर बंदे को, गवादत से लेके खुंजराब तक। वाह जी भाई, ये देखें, वाह ब्यूटीफुल। यहाँ से आगे देखें ज़रा जनाब, वाह। अब आप ही मुझे बताएं, हमारा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में कम है खूबसूरती के लिहाज से? अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी सांस फूल गई है क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं ना, और पैदल भी चल रहे हैं, इस वजह से सांस जो है वो फूलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह जी। अच्छा, मैं ना मैक्सिमम 6 महीने मरी से दूर रह सकता हूँ, बस 6 महीने के बाद जो है वो मैं कुछ भी कर लें भागता हूँ इस तरफ। और देखें इतना खूबसूरत एरिया है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं।
एंजॉय करते हैं और अपनी यादों को कैमरे में महफूज करके चले जाते हैं। ये ऊपर देखें जी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ गाड़ियों का रश भी ज़्यादा है और टूरिस्ट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं इस जगह पर। बस थोड़ा सा और आगे जाएंगे जहाँ से वो सफारी ट्रेन जो है वो चलती है और यहाँ सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा है। वाह, नौजवान खूब इंजॉय कर रहे हैं जनाब। इस तरफ भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी मसूद शहीद रोड। और नाज़रीन, यहाँ मेरे हर ब्लॉग में अगर आप देखेंगे ना, आपको ये वाला जो सामने ये देखें, ये बोर्ड ज़रूर दिखाई देगा। ये बना हुआ है सीमेंट का और इसके नीचे आप देखें ये बंगला में भी लिखा हुआ है मसूद शहीद रोड। तो जब बांग्लादेश हमारे साथ था, यानी ईस्ट पाकिस्तान था, उस वक्त की ये निशानियां हैं। और मैं अपने मरी की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिस्टोर करें। ये बहुत खूबसूरत यादें हैं जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। और उसके अलावा जनाब, इसी बोर्ड के सामने ये वाला दरख्त, ये भी हमेशा मैं इसको कैप्चर करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है जनाब? उसकी रीज़न ये है कि ये कम अज़ कम नहीं जी, बिल्कुल जी 1200 साल पुराना ये दरख्त है। ये देखें, इसी तरह के मज़ीद आगे भी दरख्त आपको दिखाई देंगे। आप सड़क किनारे चलते हुए जाएंगे और इन दरख्तों के ऊपर जो है ना वो प्लेट्स लगी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको मालूमात मिल जाएंगी कि इस दरख्त की उम्र कितनी है। तो अगर ये 1200 साल पुराना है तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हम लोग कितनी केयर करने वाले हैं। इतने पुराने दरख्तों को भी हमने महफूज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जी हम अपने माहौल को भी इसी तरह बचाएंगे, सब मिलजुल कर इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सामने स्टेशन है मेन, जहाँ से सफारी ट्रेन भी जाती है और उसके अलावा ये बसें भी आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा और क्या है जनाब, वो भी देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो काट है ये कब रवाना होती है। चलें जी, आज की यादों को भी हमने अपने कैमरे में महफूज कर लिया। यहाँ दर्जा हरारत कम है, हवा भी ज़्यादा ठंडी है और यहाँ से आप कश्मीर पॉइंट जा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस कार्ट का किराया है 150। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा ये सामने। और इसमें सफ़र आप कैसे करेंगे जी? ऐसे करेंगे कि यहाँ से आप जाएंगे मॉल रोड पे, वहाँ ये आपको उतार देगी। और अगर आप वापस आना चाहें तो फिर ये आपसे 300 रुपया चार्ज करेंगे। और फिर इसी तरह ये देखें सफारी ट्रेन, ये भी इसका भी वक्त होने वाला है, यानी इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों का। आज सवारियाँ कम हैं, यानी टूरिस्ट कम हैं। स्वीट कॉर्न, अच्छा जनाब, अगर आप जीका गली जाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से नीचे की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेना है जनाब। और ये इस तरफ कश्मीर पॉइंट है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, जब तक बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन इतनी भी काफ़ी है। इतने लंबे अरसे बाद अगर इस तरह का मौसम हमें देखने को मिल गया तो ये भी अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा ही हमारे लिए। जी नाज़रीन, बादल आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, लेकिन हम यहाँ तक ही रुकेंगे जनाब। ये है जी कोसार यूनिवर्सिटी और नीचे आप अगर निगाह दौड़ाएँ आपको धुंध भी दिखाई देगी और बर्फ़ भी दिखाई देगी। तो यहाँ से अभी हम वापसी की राह लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम आए हैं लेकिन एंजॉय करके वापस घर जा रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग है जी, खुसूसी अल्लाह की
मरी की शक्ल में हम पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए। बस जी पहाड़ों में जब भी आप आते हैं तो सुकून मिलता है आपको। थोड़ी देर के लिए आप दुनिया से कट जाते हैं। कोशिश किया करें मोबाइल भी ऑफ़ कर दिया करें जब आप नेचर में होते हैं, और वो वक्त आप अपने बच्चों को दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। बैठते हैं कहीं कुछ खाते पीते हैं, भूख भी शदीद लगी हुई है। बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, ये देखें। अभी नरम है, कितनी नरम है ये आपको बताते हैं जनाब। ये देखें, वाह जी वाह। इस तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। नरम और मुलायम बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है जनाब, बिल्कुल। इसके ये अब मैं बल्कि करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये बहुत नरम है बिल्कुल। आहा, रुई के गालों की तरह नरम, माशाल्लाह। बस जी चाहता है मैं शूट करता रहूं, आपको दिखाता रहूं सब कुछ। अपना प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान, सो ब्यूटीफुल। और आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आसमान भी लगता है कि आज रात तक क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये बादल चले जाएंगे, फिर नीला हो जाएगा आसमान। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जी माशाल्लाह। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी बर्फ़ की। जी नाज़रीन, हम मॉल रोड के नज़दीक पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप मंज़र मुलाहिज़ा फरमाएं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और इस वक्त टूरिस्ट का रश भी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग कश्मीर पॉइंट की तरफ रवां दवा हैं और आसमान भी साफ़ होना शुरू हो चुका है। जी नहीं चाह रहा कि घर जाएं लेकिन जाना तो पड़ेगा। इधर सफाई हो रही है, काफ़ी काम कर लिया यार, बहुत अच्छा किया है। ये देखें नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं GPO और बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत बन चुकी है सामने वाली। और इस तरफ रश देखें, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। और शोर शराबा भी शुरू हो चुका है, रौनकें मरी की बहाल हो चुकी हैं इस वक्त। चलें जी, जो माल रोड को देखने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हजरात हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक टिकटॉक मेरी नज़र से गुज़रा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। उसमें जैसे अभी मैंने बोला ना ख़वातीन और हजरात, तो उसमें ये था कि हजरात जो है डेफिनेटली हज़रत की जमा है, तो ख़वातीन जो है उनके साथ भी हज़रत ही लिखा जाता है। तो जैसे आप देखें हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, ठीक इसी तरह हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली। तो इसलिए जनाब ये बात क्लियर हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस एज में मुझे एटलीस्ट पता चला कि ख़वातीन को ख़वातीन नहीं कहना चाहिए, उनको भी हजरात कह सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए आप हजरात में सब शामिल होंगे जनाब। और उर्दू को हमने जो है वो पढ़ना छोड़ दिया, इस वजह से हम अक्सर जो है वो उल्टे पुल्टे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह ये भी गलतुल आम हो गया हज़रत ख़वातीन व हज़रात ना। तो तस्हीह मेरी तो हो चुकी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो आप भी कर लें जनाब। हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत रश है जी। ये देखें काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, लेकिन हम अब रवानगी करेंगे, यानी हमारी वापसी का सफ़र अब शुरू हो जाएगा। वाह, अच्छा जी, यहाँ सामने आपको एक चर्च दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सामने। ये 1857 में इसको तामीर किया गया, तो बहुत ही हिस्टोरिकल है जी हमारा मरी। इस चर्च की मैं बात कर रहा था
और ये 1857 में इसको बनाया गया। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी अंदर जाने की, गया भी था, लेकिन वीडियो शूट के लिए इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैं फिर कोशिश करूँगा, इनसे कहूँगा, क्योंकि एक चैप्टर है हिस्ट्री का और इसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। तो ना जाने क्यों ये लोग हमसे वीडियो नहीं बनवाना चाह रहे। चलें जी, आप में से अगर कोई हमारे कोई क्रिश्चियन लोग हैं, वो मेरी अगर हेल्प कर सकें तो आपको भी साथ लेके जाएंगे अंदर और एक खूबसूरत सा व्लॉग बनाएंगे, इस खूबसूरत बिल्डिंग पे बात करेंगे और कितनी अंदर से हसीन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जी ये सामने आ गया KFC चलते हैं जी, इधर कुछ खाते पीते हैं। अंदर मुझे लगता है काफ़ी रश है। चलो जी हम अंदर चलते हैं। अच्छा जी, खाना हमारा आ गया। ये चावल हैं, खोलें जी इसको ज़रा। मुझे इनके चावल बहुत अच्छे लगते हैं और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो ये देखें, हाँ ज़बरदस्त। इसको भी खोलें जी। चलें जी, गर्मा गर्म नौश फरमाएं जनाब। सबसे पहले चावल खाएं आप, चावल बहुत टेस्टी हैं जी नाज़रीन। चावल स्पाइसी होते हैं लेकिन टेस्टी बहुत होते हैं। ये भी आप टेस्ट कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है इसका। हाँ। चलें जी, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन हम अभी खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे जी नाज़रीन। खाना हमने खा लिया और अब यहाँ से हम चलते हैं जी लॉरी अड्डा की तरफ और वहाँ से फिर हम बैठ जाएंगे, जो भी गाड़ी दस्तयाब होगी उसमें बैठ जाएंगे। तो इजाज़त भी चाहेंगे जनाब आपसे। बहुत सुहाना मौसम और इस मौसम को एंजॉय करने के बाद अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जनाब। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।